हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो धूम मची है ऑल्ट कॉइन में, स्पेशली जो लार्ज मार्केट कैप कॉइन है एंड इसके अलावा स्मॉल मार्केट कैप कॉइन भी अभी पंप होना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों देखेंगे आज की वीडियो में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में जो ऑल्ट कॉइन की जो रैली चल रही है ये कैसे क्या चलता रहेगा आने वाले टाइम में, एंड बिटकॉइन इथेरियम कैसा परफॉर्म करने वाले हैं आने वाले वक्त में। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जाने के लिए, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है तो उस पर्सन को आप सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ बना के रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उनको फाइंड आउट करना चाहते हो, तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वीडियो के नीचे स्क्रॉल भी हो रहा है, एंड साथ ही साथ मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे अवेलेबल है। तो दोस्तों अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। कल मैंने आपको क्या कहा था? कल मैंने आपको कहा था कि इसी लाइन के आसपास क्लोजर देखने को मिलेगा, लेकिन हमें उस लाइन के नीचे देखने को मिला। तो यानी कि ऑल्ट सीजन का जो पेस पीरियड है ना वो स्टार्ट हो चुका है। इसी वजह से आपको देखने को मिला होगा कि कल पिछले 24 आवर में बहुत तेजी से सर्ज हुआ। इथेरियम नहीं, इथेरियम क्लासिक, ईओएस, एलटीसी, मतलब जितने भी कॉइन है ना, आपके मैक्सिमम कॉइन जो है ऑल्ट कॉइन, टीआरएक्स, पोल्काडॉट, चेन लिंक, सबके सब जो है कंटिन्यूसली सर्च करना शुरू कर चुके हैं। जो नहीं कर रहे हैं ना दोस्तों, तो ये मत सोचो कि वो नहीं करेंगे। अब उनकी बारी आएगी, एक एक करके सबकी बारी आएगी दोस्तों। एंड जहां तक डोमिनेंस लेवल की बात करूं, कल लोएस्ट जो रिपोर्ट हुआ था 45.33 तक चला गया था, एंड अल्टीमेटली जो क्लोजर बना 45.99 कह सकते हो, 46 के पास क्लोजर बना है। एंड उसके बाद जब दिन के स्टार्ट उसके बाद जब आज दिन का स्टार्ट हुआ तो वापस से नीचे गया, लेकिन अल्टीमेटली अब जो है थोड़ा बहुत हमें अपवर्ड मूव देखने को मिल रहा है डोमिनेंस चार्ट पे। तो क्या हो सकता है? मेरा मानना दोस्तों, जो मैंने आपको कहा है कि गोल्डन रेशियो है, यहाँ पे हम थोड़े दिन के लिए आगे पीछे रह सकते हैं, यानी कि पैरेलल मोमेंटम शो कर सकते हैं। आज दूसरा दिन है, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम जो है लगभग 47.07 यानी कि गोल्डन रेशियो का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद हम डाउनवर्ड मूव दिखा सकते हैं। क्या कैंडल रेड क्लोज होगा या ग्रीन? तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरा मानना पैरेलल मोमेंटम जारी है, एंड 10 एंड 20 बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है, लेकिन अभी भी ये इस लेवल के नीचे तक नहीं आया। तो मेरा मानना है इसी जोन के आसपास हमें क्लोजर देखने को मिल सकता है मैक्सिमम, एंड जो बेस्ट सिनेरियो हो सकता है 45.43 के आसपास क्लोजर देखने को मिले। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले जो 2-4 दिन है उसमें हमें इसी जोन में ट्रैवल करते हुए दिखेगा। एंड उसका एक और रीजन है, आरएसआई जो है ना, जब जब अभी के करंट लेवल पे पहुंचा है तब तब ये बाउंस बैक किया है। तो इस बार क्या बाउंस बैक नहीं करेगा? 15 का लेवल पहुंच गया, एंड ये पिछले कई दिनों से इस लेवल पे है, एंड बार बार बाउंस बैक करता है एंड वापस से 30 के आसपास चला जाता है। तो अभी हम 15 से क्या रिटर्न मूव दिखाएंगे एज पर सकोस्टिक आरएसआई? पॉसिबल लग रहा है, लेकिन अभी भी टाइम है कंफर्म होने में। तो मेरा मानना है कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी की अब यहाँ पे आरएसआई हमें ऊपर देखने को मिले, लगभग 1 या 2 दिन के लिए दोस्तों। एंड उस केस में हमारा आरएसआई लेवल जो है वापस से 28, 27 या 30 के आसपास पहुंच सकता है, एंड फिर वहां से रिवर्सल मिलता है नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम फर्दर 20 में टेस्ट करते हैं नहीं। और जब भी ऐसा होगा तो हम 10 में रीटेस्ट कर रहे होंगे, यानी कि वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना है। एंड घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लोभ नहीं लाना है दोस्तों, क्योंकि ये ऑल सीजन चलता रहेगा। अभी बुल रन भी चालू है दोस्तों। थोड़ा बहुत जो ब्रेक है वो लगता रहेगा। आप देखोगे 4 स्टेप आगे जाता है आपका कॉइन, फिर 2 स्टेप पीछे लेता है, फिर 8 स्टेप ऊपर जाता है, फिर 5 स्टेप नीचे जाता है, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर जा रहा है। इसे कहते हैं अपवर्ड मूव। एंड ये जो अपवर्ड मूव है ना, अब सारे ऑल्ट कॉइन में मैक्सिमम के मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन में आपको देखने को मिलेंगे, अनलेस अनटिल अभी वो रिसेंटली पंप हुए हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिख सकता है। तो दोस्तों आप लोग घबराइएगा नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब मैं लेके चलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट पे। जी हाँ, कल बिटकॉइन के चार्ट पे क्या हुआ? कहाँ मैंने बोला था कि यहाँ पे शायद पॉसिबल है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के लिए, तो क्या हुआ उस पैटर्न का? अल्टीमेटली आप देखोगे कल जिस लेवल पे परसों क्लोज हुआ था कैंडल, उस लेवल से स्टार्ट किया, एंड अल्टीमेटली हम काफी ऊपर चले गए। इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, एक्सपेक्टेड था कि लगभग 56,000 मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन पहुंच गए हम कहाँ? लगभग 58,000 के आसपास पहुंच गया था, एंड कैंडल का जो क्लोजर था वो लगभग 57,500 से ऊपर बना रहा दोस्तों। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हेड वाला पार्ट है वो अभी भी मेंटेन है, एंड शोल्डर वाला पैटर्न के लिए हमें इंतजार करना होगा। अगर ये पैटर्न बनना है तो मैंने आपको कहा था कि 2-3 दिन में कंफर्म होगा, एंड प्रोबेबिलिटी हाई थी कि नीचे जाएगा। लेकिन कल मार्केट में बहुत अच्छा न्यूज आया बिटकॉइन को लेके, एंड आपको पता है जब न्यूज़ेस आते हैं ना, ऑल्ट कॉइन या बिटकॉइन वो पंप हो ही जाते हैं, स्पेशली बुल रन जब चल रहा हो। एंड जब डोजी कॉइन अनएक्सपेक्टेड मूव दिखा सकता है ड्यू टू कुछ इवेंट्स की वजह से, तो यहाँ पे बिटकॉइन के लिए इस क्रिप्टो मार्केट का अभी तक का सबसे बड़ा न्यूज आया है। वो न्यूज ये है, वैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपने लोगों से शेयर किया था, वो न्यूज ये है कि यूएसए में बैंकिंग सिस्टम जो है वो अब अडेप्ट करने वाली है अपने आप को एज ए क्रिप्टो एक्सचेंज। जी हाँ, लगभग 100 से भी ज्यादा बैंक जो है वो कंसीडर कर रहे हैं कि उनका जो
फंड है वो बाहर जा रहा है एंड वो वापस नहीं आ रहा है, एंड इस वजह से बैंकिंग सिस्टम जो है अडॉप्ट करने जा रही है बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज का फंक्शनैलिटी, यानी कि कह सकते हो कि आने वाले टाइम में जो आपके एक्सचेंजेस है, हो सकता है फ्यूचर में वो बैंक बन जाए। जैसे पेटीएम पेटीएम बैंक बन गया, वैसे ही एक्सचेंजेस हो सकता है आने वाले टाइम में बैंक बन जाए, अदरवाइज बैंक खुद ही एक्सचेंज बन जाए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है और ये वर्ल्ड वाइड पहली बार हुआ है, तो बहुत बड़ी न्यूज थी। एंड अचानक जो सर्ज प्राइस हुआ, कहीं ना कहीं इसका रीजन यही था। एंड ऑब्वियसली जो आरएसआई लेवल है वापस से उस लेवल पे आ गया 51 प्लस समथिंग पे। तो आज जो है हम अभी फिलहाल डाउनफॉल जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पे जो होल्ड कर रहा है पोजीशन, ये अभी से नहीं कर रहा, 30 अप्रैल से अभी तक होल्ड करके बैठा हुआ है, तो क्या ये बुलिश सिनारियो बन सकता है यहाँ से? या क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो हायर लोज बन रहे हैं एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंटेन हुआ पैरेलल मूव, तो अभी तक हायर लोज मेंटेन है, तो अभी भी बुलिश है। लेकिन जो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, लेकिन अगर बनता है तभी ये पॉसिबल है। एंड उसके लिए लेट्स सी क्या होता है। आज का दिन का क्लोजर जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कंफर्म होने के लिए। फिलहाल जो है डाउनवर्ड मूव दिखा रहा है बिटकॉइन, एंड मामूली डाउनवर्ड मूव के साथ अभी 57,000 के आसपास है। तो ये मूव जो है ना, अगर कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उसी जोन के आसपास फिर से आ जाता है, ये मेरी इवन बियरिश हो जाता है, तो चांसेस अभी भी है कि हम 50,000 या उससे बिलो जा सकते हैं दोस्तों। एंड ये भी याद रखना दोस्तों, ये हिस्ट्री में लास्ट टाइम है जब बिटकॉइन इस रेंज में घूम रहा है। इसके बाद एक बार अगर ये कंफर्म हो जाता है ब्रेकआउट, तो आप इस लेवल में बिटकॉइन को शायद आने वाले कई महीनों तक, क्या पूरे साल तक देखोगे नहीं। शायद ही पॉसिबल है कि बियर रन में भी इस लेवल तक आ सके। तो अभी जो भी मूव हो रहा है, अगर कोई डाउनफॉल आ रहा है एंड आपके पास फंड है, तो आप बिटकॉइन में एंट्री ले सकते हो। एंड ऑल्दो अभी ऑल्ट सीजन है, तो ऑल्ट सीजन में ऑल्ट कॉइन में भी एंट्री लेके आप अपना बिटकॉइन बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में क्या पॉसिबल है। मेरा मानना है दोस्तों कि वापस से हम जो है इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं 1 आवर के रिवन पे जाऊं तो ज्यादा क्लियरली होंगी चीजें। रिवन पे आप देखोगे 20 एमए का सपोर्ट लेके लॉन्ग पोजीशन मेंटेन किया है, ऑल्दो आरएसआई एंड मैकडी जो है निग्लिजिबल बना हुआ है। एंड जो मैकडी हमारा रेड दिखा रहा है, लेकिन मेरा मानना है यहाँ से बाउंस बैक करेगा टेम्परली। एंड वहीं 4 आवर के चार्ट पे अगर देखूं तो 4 आवर के चार्ट पे भी 20 एमए रीटेस्ट करने के लिए हम नीचे जा रहे हैं। तो 56,000 का लेवल जो होगा वो रीटेस्ट करके हम डिसाइड करेंगे कि फर्दर हमें ऊपर जाना है या नहीं। एंड हर जगह पे पैटर्न जो है ना, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखोगे तो ये एक शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया एंड ये शोल्डर क्रिएट हो रहा है। तो पैटर्न मल्टीपल डेवलप हो रहे हैं एंड कौन सा पैटर्न ब्रेकआउट होगा, कंफर्म होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे भी शोल्डर अभी बन ही रहा है एंड यहाँ पे अगर कंफर्म होता है तो ऊपर की तरफ मूव आएगा एंड फिर हमें न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है बिटकॉइन। एंड एक चीज याद रखना, मैंने आप लोगों को दिसंबर महीने से बोल रहा हूँ कि पॉसिबल है बिटकॉइन मई या जून तक आते आते 75,000 तक जाएगा। तो उससे पहले अगर ये लास्ट मूव नीचे की तरफ दिखाता है तो हमारे ऑल सीजन के लिए अच्छा होगा, आपके बिटकॉइन बढ़ाने के लिए जो पर्सपेक्टिव है उसके लिए अच्छा होगा। अगर ये ऊपर भी जाता है तो घबराना नहीं है, ऑल सीजन जारी रहेगा। टेम्परेरी मूव्स जो ब्रेक लगते रह रहे हैं पास्ट में भी, वैसा कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। एंड इसके अलावा कोई भी चार्ट पे चेंजेस होगा तो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करूंगा। अब चलता हूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। जी हाँ, इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे जो मेरा टारगेट है 0.066, वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस प्ले आउट कर रहा है। एंड जो मैंने आपको कहा है कि धीरे 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 हम टाइम स्पेंड करेंगे इसी लेवल पे, तो कुछ वैसा ही हो रहा है। अभी की बात करूं, अभी कल की बात करूं तो कल जो है ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा लगभग लगभग 57 0.057 तक इथेरियम बीटीसी चार्ट पे गिर गया था, लेकिन क्लोजर कहां बना है, अल्टीमेटली ऊपर बना है। एंड अभी फिलहाल फिर से डाउनवर्ड मूव दिखा रहा है एंड ये कह सकते हैं इसे हम साइडवेज मूव, एंड ये मेंटेन हो रहा है। एंड इस बीच में जो आपका 20 एम है बहुत तेजी से ईएमए रिबन ऊपर की तरफ आ रहा है एंड ये जो इस स्लोप को मेंटेन कर रहा है उस स्लोप के आसपास पहुंच चुका है, लगभग 0.0505 के आसपास। तो आने वाले टाइम में हम हो सकता है 2 या 3 दिन और इथेरियम में साइडवेज एक्शन देख सकते हैं एंड उसके बाद जो है फर्दर अपवर्ड मूव दिखाएंगे। मेरा मानना वर्स्ट सिनेरियो में लगभग 14 मई तक हम इसी रेंज में ट्रैवल करते रहे, लेकिन इसी बीच में आपको 0.066 किसी भी दिन दिख सकता है एंड ये रीटेस्ट करते हुए साइडवेज एक्शन लेगा। एंड याद रखना, यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली इथेरियम का जो हाई टारगेट बनता है, बीच में डेफिनेटली एक है 0.082 का, लेकिन उसके बाद जो है 0.097 या कह लो लगभग लगभग 0.1 बिटकॉइन के बराबर इथेरियम हो जाएगा दोस्तों। एंड ये सब होने में अभी लगभग 2 या 3 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन ये सारा मूव जो होगा बहुत फास्ट होगा जब भी होगा, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिला सर्ज। एंड इथेरियम के मूव के बाद ऑल्ट कॉइन में क्या होता है वो तो आपको सैंपल दिख ही रहा होगा। तो ये जो ऑल्ट सीजन का एक्सप्रेस ट्रेंड चालू है ना, ये जारी है। इसमें थोड़े बहुत जो ब्रेक है वो लगते रहेंगे, जैसे फिलहाल डोमिनेंस लेवल पे जो मैं आपको बात कर रहा हूँ तो मेंटेन रहेगा। बाकी अभी घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। इथेरियम की यूएसडी चार्ट की बात करूं तो कल जो है हमने वापस से 3592 का लेवल, यानी कि 36 ऑलमोस्ट कह सकते हो 3600 का लेवल रिटेस्ट किया। और ये ऐसा क्यों हुआ?
कि बिटकॉइन जो है वो काफी तेजी से सर्ज हुआ था। यहाँ पे जो सर्ज देखने को मिला था वो बीटीसी के ग्राफ पे इथेरियम ग्रोथ दिखाया था इस वजह से, और यहाँ पे जो सर्ज दिखाया वो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो सर्ज हुआ इस वजह से, और बीटीसी ग्राफ पे इथेरियम होल्ड करके रखा था। तो दोनों सिनेरियो में आप प्रॉफिट में रहोगे जब चाहे बिटकॉइन बढ़े या बीटीसी चार्ट इथेरियम का बढ़े। लेकिन यहाँ पे भी जो पैरेलल मोमेंटम क्या अब यहाँ पे खत्म हो गया, हमने रिटेस्ट कर लिया? तो जी हाँ, जो मैंने आपको बोला था कि व्हाइट डॉटेड लाइन को रिटेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम ऊपर जाने के लिए तैयार रहेंगे। तो जी हाँ, कल हमने $30,120 रिटेस्ट कर लिया एंड ऑलमोस्ट इस लाइन को टच कर लिया। क्या अब नीचे नहीं जा सकता? पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 20 में अभी भी $2787 के आसपास, या कह सकते हो 2800 के अप्रॉक्स जो है बना हुआ है। एंड जो आरएसआई है वो कूल ऑफ हो रहा है। बिटकॉइन का प्राइस सर्च करेगा, डेफिनेटली हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन मेरा मानना है 2-3 दिन और पैरेलल मूव दिखा सकता है। यहाँ पे डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन प्राइस, डिपेंड्स ऑन इथेरियम बीटीसी चार्ट पे, तो हमें पैरेलल मूव दिखाना ही दिखाना है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आएगा या फिर डाउनफॉल होगा तो मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन की वजह से आए, अदरवाइज इथेरियम का बीटीसी चार्ट तो अपना होल्ड करके रखा है पोजीशन। अब जो अगला मूव हो सकता है वो जो नेक्स्ट पॉसिबल होगा वो होगा 4000 का लेवल यूएसडी ग्राफ पे। जी हाँ, $4000 का मूव होगा अगला। हम ऑलरेडी 3600 पहुंच गए, तो कोई बड़ी मूव नहीं है आपके लिए, लेकिन हमने जर्नी स्टार्ट किया था इस बुल रन के स्टार्टिंग में $600 से, एंड हम ऑलमोस्ट 6x कर चुके हैं इथेरियम पे, डॉलर के टर्म में भी दोस्तों। तो मैं नजर बना के रखूंगा, अगर कोई भी चार्ट में चेंजेस रिपोर्ट होगा तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपने चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा आपको अपडेट। एंड उसके अलावा आप अगर नहीं जानते हो कि टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ज्वाइन करें, तो आप जाओगे मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे, होम पेज पे टॉप पे बना हुआ है फेसबुक, ट्विटर एंड टेलीग्राम का लिंक। एंड चाहो तो आप सभी प्लेटफॉर्म पे फॉलो करो, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो करना मस्ट है दोस्तों। एंड गाइज, इस वेबसाइट को बार बार हर रोज विजिट करो, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रहा है। कल मैंने बहुत कुछ अपडेट किया था, एंड उसके बाद जो फोन पे इश्यूज आ रहे थे बहुत लोगों को, वो भी मैंने फिक्स कर दिया। अभी भी कुछ लोग कुछ इश्यूज फेस कर रहे होंगे, तो मैंने उसके लिए प्लान कर रहा हूँ कि एक हेल्प डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंटेन कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली कल से यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा एफएक्यू के नीचे हेल्प सेक्शन। एंड आप जो है हेल्प सेक्शन में जाके देख सकते हो कि लॉगिन कैसे करना है, यूज कैसे करना है, मीटिंग कैसे शेड्यूल करना, सारा कुछ उसमें डेमो के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ, सो दैट मैक्सिमम लोग बेनिफिट उठा पाए जिन लोगों को थोड़ा भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं। बाकी वेबसाइट विजिट करते रहो, जब भी कोई अपडेट होगा तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा, चाहे वो टारगेट हो, एग्जिट टारगेट हो, या फिर कोई नया कॉइन का रिव्यू हो दोस्तों। एंड इसके अलावा आप अगर अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो जी हाँ, डेफिनेटली आप करोगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? लॉगिन करना होगा। लॉगिन कैसे करना है? सिर्फ लॉगिन पे क्लिक करना है मेन्यू बार पे। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, सो दैट बहुत लोगों के जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका ये सोशल लॉगिन का पेज खुल जाएगा। सोशल लॉगिन में आपको यहाँ पे जस्ट इस आइकन पे क्लिक करना है ट्विटर के, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्विटर से अलाउड है। एंड अगर आपका ट्विटर लॉगिन होगा ऑलरेडी ब्राउजर में, तो ये सीधा लॉगिन करेगा एंड आपसे ऑथराइज पूछेगा। ऑथराइजेशन के लिए बार बार पूछेगा, जितने बार आप लॉगिन करोगे सीधा हर बार लॉगिन से पहले ऑथराइज करेगा। एंड मैं यहाँ पे लॉगिन ऑलरेडी हूँ ट्विटर पे, तो यहाँ से जो इसने रिडायरेक्ट कर दिया मुझे मेरे वेबसाइट पे विद लॉगिन फीचर। एंड अगर नहीं लॉगिन हुआ होता तो ट्विटर पे लॉगिन करना पड़ता, ट्विटर के वेबसाइट पे, फिर उसके बाद हम इस पे कर पाते। एंड जब आप ऐसा कुछ करोगे तो आप वापस से अगर इस पेज पे पहुंचते हो तो आप अपने अकाउंट पेज में जाके अपना जो प्रोफाइल सेक्शन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपके डिटेल्स वगैरह बाकी सब फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो चीजें, एंड यहाँ से मैनेज कर सकते हो अपने प्रोफाइल को, जो भी परमिशन अलाउड है। इसके अलावा आप जो है जो भी बुकिंग करते हो, माई बुकिंग में भी जाके हिस्ट्री चेक कर सकते हो। मैसेंजर बॉक्स में जाके आप क्लिक करते हो तो मैसेंजर बॉक्स में आपने जो भी मैसेज रिसीव किए होंगे मेरे एंड से वो आपको मिल जाएगा। एंड मैसेज मैं जनरली तब करता हूँ जब कोई बुक करता है स्लॉट, एंड वहां पे मैं आप लोगों को भेज देता हूँ कि जो इनवाइट लिंक है जूम का वो क्या है। एंड इसके अलावा बुक करना हो मुझे मेरे साथ मीटिंग, तो जी हाँ, आप फ्री हो करने के लिए, लेकिन एक चीज याद रखना, ये पेड सर्विस है। एंड गाइज, मैं एक चीज याद और दिलाना चाहूंगा, ऑल सीजन का जो है ना स्टार्ट हो चुका है पेस पीरियड। तो अब धीरे धीरे एंट्री जो है वो धीरे धीरे टफ बनता जाएगा, रिस्की बनता जाएगा। अभी भी चांसेस हैं थोड़ा बहुत मार्केट में, तो अगर आप बुक करना चाहो स्लॉट तो आप बुक मीटिंग में जाके, एंड जो भी रेड है वो इसका मतलब है उस दिन कोई भी स्लॉट खाली नहीं है, ग्रीन वाले को चूज करके अपना डेट चूज करके उसके बाद टाइम सेलेक्ट करके बुक नाउ पे क्लिक करोगे, फिर कार्ट में जाके कंटिन्यू करोगे, पेमेंट करोगे, एंड उसके बाद आपका बुकिंग कंफर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। एंड आपको मेल भी आ जाएगा। एंड गाइस, जिस दिन भी बुकिंग करोगे उस दिन, जिस दिन भी आपने शेड्यूल किया उस दिन आप जरूर अपना मैसेंजर बॉक्स चेक करना, सो दैट अगर मैं आपको जूम मीटिंग का रिक्वेस्ट जो भेजूंगा लिंक, वो मैसेंजर के थ्रू ही भेजूंगा। एंड गाइस, इसके अलावा रिकमेंडेड एक्सचेंजेस या फिर रिकमेंडेड जो साइट है या टूल्स है, यूटिलिटीज है, वो सारा मैंने रिकमेंडेशन के नीचे डाल रखा है, तो आप जरूर जाके विजिट करना। मेक श्योर करना सभी पे अकाउंट बना लो, स्पेशली बाइनेंस पे। और बाइनेंस पे अकाउंट बनाते हो तो वजीरैक्स रिकमेंडेड होगा बीइंग इंडियन यूजर, क्योंकि फ्री में कुछ ट्रांसफर कर सकते हो पॉइंट। अगर आपको पता नहीं है कैसे करना है तो सारा कुछ का मैंने डेमो वीडियो बना रखा है, और वीडियो आपको मिल जाएगा बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का प्लेलिस्ट
जो है उसमें आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के, तो जाके चेक कर सकते हो। इस रेफरल कोड या रेफरल लिंक को यूज करके आप जो भी बेनिफिट है लाइफ टाइम के लिए ट्रेडिंग फी पे डिस्काउंट उठा सकते हो। एंड गाइस इसके अलावा अपना पोर्टफोलियो स्टेटस, जी हाँ बहुत जरूरी है कि आप लोग पोर्टफोलियो स्टेटस अपडेट करते रहो। एंड जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स आता है वैसे वैसे मुझे भी पता चलता है कि मार्केट में जो मूव हो रहा है उससे कितने लोगों को एडवांटेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आप पहली बार करोगे तो यहाँ पे साइन इन करने आएगा, गूगल से आप साइन इन कर लेना। एंड उसके बाद जो है आप इस पोर्टफोलियो को फिल कर सकते हो साइन, और जो भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं वो आप यहाँ पे ऑप्शन चूज करके वोट कर सकते हो, और ये सारा ऑप्शन खुल जाएगा साइन इन करने के बाद गूगल के थ्रू। एंड मेक श्योर करना यहाँ पे जो ईमेल आईडी टाइप करोगे आप, वो अपना ओरिजिनल ईमेल टाइप करना, क्योंकि कभी भी इस बेस पे कोई मीटिंग होगा तो आपके ईमेल आईडी पे ही नोटिफिकेशन जाएगा। एंड याद है ना कि मैंने बोला हुआ है कि 10x या 10x वालों की ऊपर वालों की जो संख्या है जब 100 हो जाएगा तो मैं रिवील करूंगा उन 480% के साथ जो काफी दिन से मुझे फॉलो कर रहे हैं, काफी दिन से इस पे वोट कर रहे हैं, लगभग 2 महीने से 1.5 महीने से। एंड उन लोगों को साथ मैं शेयर करूंगा एक स्पेशल सरप्राइज जो मैं काफी दिन से वेट कर रहा हूँ। आप लोग कब कंफर्म करते हो? एंड जी हाँ, जैसे ही वो होगा वैसे ही मेरे तरफ से आप लोगों को आपके ईमेल आईडी पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो मेक श्योर करना कि अपना ईमेल आईडी सही टाइप की हो। अगर ईमेल आईडी गलत टाइप की हो तो आपके पास मेल नहीं आएगा। तो अभी भी जब फॉर्म फिल करते हो ना तो मेक श्योर करना एडिट करके ईमेल आईडी करेक्ट कर लेना, इन केस अगर आपका ईमेल आईडी रॉन्ग दिया हुआ है आपने। ठीक है गाइस। एंड इसके अलावा दोस्तों आप अपना सक्सेस स्टोरी भी शेयर कर सकते हो, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपका होम पेज पे आपको दिख जाएगा आपके स्टोरीज या फिर लोगों के जो डिफरेंट लोगों के फीडबैक आ रहे हैं उन लोगों के। एंड इसके अलावा जो नए कॉइन्स के डेली अपडेट्स आते रहते हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ एक एक करके सभी जो टारगेट एग्जिट टारगेट वो धीरे धीरे मेंशन करूं। एंड जल्द ही आपको और भी कॉइन्स के जो एग्जिट टारगेट है वो वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिलहाल ऑल सीजन जारी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बुल रन जारी है, थोड़ा बहुत जो ब्रेक है मोमेंटम में वो लगता रहेगा, वो नॉर्मल है। आप लोग जो लोग पुराने फॉलोअर हैं उनको तो टेंशन नहीं होगा, जो नए हैं उनको जरूर विचलित कर सकता है। टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।